अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज लोगों का जो हमारा सबक है वो है सफ़ा नंबर 6। आप देखें, उस पर है कि हमसूत हरूफ किसे कहते हैं और वो कौन कौन से हैं, क्या है, उन पर हम आज बात करने वाले हैं बेटा। जी, हमसूत हरूफ कहते हैं कि वो हरूफ जो लिखने में अलग अलग हैं लेकिन बोलने में एक जैसी आवाज़ देते हैं, उनको हमसूत हरूफ कहते हैं। यानी कौन से हरूफ? वो हरूफ, हमसूत हरूफ की कौन से हरूफ हैं? वो हरूफ यानी वो हरूफ तहज्जी जो क्या है, जो बोलने में तो एक जैसी आवाज़ देते हैं। यानी जब हम उनको बोलते हैं तो एक जैसी आवाज़ देते हैं। जिस तरह ये से है ना, से और सीन है, तो ये से है और ये सीन है। लेकिन जब हम उनको बोलेंगे तो उनकी आवाज़ से की होगी, यानी स की होगी या स की होगी। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि समर, ये से है ना, इसमें ये से, लेकिन ये आवाज़ देता है स की। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है सबर, या अगला लफ्ज़ ठीक है, मैं लिखता हूँ, एक मिनट लिखूँ, सर। तो ये जो सर का लफ्ज़ है, इसमें इधर सीन है ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये स की आवाज़ देता है। तो दोनों अल्फाज हैं, यानी समर और सर में ये सीन है, इधर से है, लेकिन आवाज़ कौन सा देता है? स की देता है। तो इस तरह की हरूफ को जो देखने में तो अलग अलग हों, इसी तरह ही ना, देखिए इधर ये सीन है, दिखाई देता है ना, सीन दिखाई देता है ना, ये दिखाई देता है, और ये आपको ये दिखाई देता है, से दिखाई देता है, लेकिन बोलने में अलग अलग है। तो बोलने में नहीं, हाँ, दिखने में अलग अलग है लेकिन बोलने में एक तरह है। तो उनको हम कहते हैं क्या? हमसूत हरूफ। अब इसकी मिसालों को देखें। मसलन अलिफ और आइन देखने में अलग अलग हैं लेकिन बोलने में क्या है? एक जैसी आवाज़ पैदा करते हैं। तो इस तरह हरूफ को जो दिखने में तो अलग अलग हों, यानी दिखने में जिस तरह ये अलिफ है, ये आइन है, देखिए ये अलिफ जो है इस तरह लिखा जाता है, यानी ये इस तरह दिखाई देता है, आइन इस तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी आवाज़ क्या है? अ की है, यानी जिस तरह मिसाल में दिया गया है। चलो मिसालें देखते हैं। तो कहते हैं हमसूत हरूफ मंदरजा झेल हैं। तो पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है एक है अलिफ और एक है आइन। इनकी अल्फाजों को देखें, एक है अब्बा और दूसरा है क्या? एक अब्बा और दूसरा है अली। तो देखिए अब्बा में क्या है? अब्बा में ये अलिफ है ना, अलिफ, एक ये क्या है? हमसूत हर्फ है, और दूसरा जो है अली है, और अली में देखिए आए है ना, और ये भी क्या है? हमसूत हर्फ है। किस तरह? देखिए ये भी अब अली बोला जाता है, यानी अ से शुरुआत होती है, ये अब्बा पढ़ा जाता है, यानी अ से शुरुआत होती है। यानी दोनों की जो आवाज़ है वो एक जैसी, लेकिन उनकी जो शक्लें हैं, जिस तरह ये आइन की शक्ल इस तरह है, अलिफ की शक्ल इस तरह है, वो क्या है? मुख्तलिफ हैं। तो इसको हम कहते हैं हमसूत हरूफ। इसी तरह दूसरा मिसाल देखिए बेटा, एक ये ते है और ये क्या है? त्वे है। तो देखिए इनकी मिसालों में क्या है? जैसे तारा और तियारा, यानी तारा और दूसरा क्या है? तयारा, तारा और तयारा। तो देखिए ये ता है ना, और ये क्या है? त्वे है। इनकी जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ हैं, दिखाई आपको मुख्तलिफ देगा, यानी ये इस तरह, इसकी शक्ल, त्वे की शक्ल इस तरह है, और ते की शक्ल क्या है? इस तरह है। लेकिन जब हम इनकी आवाज़ों को बोलेंगे तो वो क्या होगी? वो एक तरह होगी। जिस तरह क्या है? ये तैयारा है, ये भी त्वे है, तैयारा है, और ये क्या है? ये है
तारा। तो क्या हुआ, ये दो अल्फाज जो है ये क्या है, ते और थ, ये क्या है जी माशाल्लाह ये है हमसूत हरुफ। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो मिसाल है, एक है से और एक है सीन और एक है स्वाद, ये क्या है हमसूत हरुफ है, हमसूत हरुफ, और उनकी जो आवाज़ें हैं वो स की है, जैसा क्या है समर, इसी तरह सर, इसी तरह सबर। तो देखिए इन तीनों में देखिए, इन तीनों में समर में देखिए ये से है ना, इसी तरह दूसरे में क्या देखिए सर है, तो सर में क्या है सीन है, इसी तरह तीसरे नंबर पर क्या है लफ्ज़ सबर है, तो ये स्वाद है। इन तीनों की जो आवाज़ है वो एक जैसी है, जिस तरह हम कहते हैं सबर से है ना, इसी तरह सर स से शुरुआत करते हैं, इसी तरह ये समर जो है समर, तो ये क्या है, इसकी आवाज़ क्या है स की है, तो समर स, इसी तरह सबर स, सर स। तो ये देखिए ये स्वाद है, दिखने में स्वाद दिखाई देता है, ये दिखने में सीन दिखाई देता है, ये दिखने में से दिखाई देता है, लेकिन तीनों की जो आवाज़ें हैं वो शुरुआत वाली जो आवाज़ें हैं ना शुरू से, तो वो क्या है एक जैसी है, तो इनको हम कहते हैं हमसूत हरुफ। इसी तरह तीसरे नंबर पर अगला मिसाल देखें, ये कॉफ है, ये कॉफ है, ले इन दोनों की जो आवाज़ें हैं वो क्या है एक जैसी, जिनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम कहते हैं हमसूत हरुफ। इनकी मिसालों को देखिए, एक मिसाल है इसकी क्या है, एक मिसाल है कमर और दूसरा मिसाल क्या है कलम। तो एक है कमर, एक मिनट, एक है कमर, कमर कमर कमर, और दूसरा क्या है जी, दूसरा है कलम, माशाल्लाह। तो ये कलम हुआ, ये कमर हुआ। देखिए इसमें इस तरह काफ है, इसमें क्या है इस तरह काफ है, ये हम कलम बोलते हैं, ये भी हम कलम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पहले वाले जो ये वाले हरूफ हैं ये क्या है एक जैसे हैं, हाँ दिखने में तो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, अलग किस्म की दिखाई देगा आपको, लेकिन बोलने में आपको एक जैसे हो आवाज़ आपको क्या करेंगे सुनाई देगी, बोलने में एक जैसी आवाज़ सुनाई देगी लेकिन लिखने में मुख्तलिफ होगी। तो इनको हम कहते हैं क्या हमसूत हरूफ। तो ये काफ और ये वाला काफ, ये दोनों क्या है हमसूत हरूफ हैं। इसी तरह अगले नंबर पर मिसाल देखिए बेटा, अगले नंबर पर जो मिसाल है वो क्या है ज़्वाद, ज़े और ज़े और ज़ाल। इन तीनों की शक्ल देखिए एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना, इसकी शक्ल देखिए ये क्या है, हाँ ये बेटा आपकी तरह, चलो ये किसकी तरह होगा इसकी शक्ल, हाँ ठीक है आपकी तरह है। जे की शक्ल देखिए, जे की शक्ल इस तरह कहते हैं कि मेरा शक्ल इस तरह होगा। जाल कहते हैं कि नहीं, मेरा शक्ल जो होगा वो जे से मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि मैं जाल हूँ ना तो मेरा शक्ल इस तरह होना चाहिए। हम उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा आपका शक्ल इस तरह है, हम इस तरह कर देते हैं। तो इन तीनों की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन तीनों की जो आवाज़ें हैं जब हम उनको ठीक है जब हम उनको मारते हैं ना तो वो एक जैसी आवाज़ निकालते हैं। उनकी आवाज़ क्या है, ज़ की आवाज़ होती है। जिस तरह जब हम इसको ज़्वाद को मारते हैं, जिस तरह मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ ना, जिस तरह है ना ज़ईफ़, इसी तरह दूसरा है ज़हीर, इसी तरह तीसरा है ज़ंजीर, इसी तरह चौथा है ज़हीना। तो इन अल्फाजों के जो आवाज़ें हैं वो किस तरह हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं, एक जैसे हैं बेटा। हाँ इस देखिए ज़्वाद को जब हम देखते हैं तो इस तरह होता है, दिखाई तो इस तरह दिखाई देता है, लेकिन जब हम बोलते हैं उसको तो किस तरह ज़ईफ़। इसी तरह ज़हीर को देखें, जे जो है इस तरह है, हाँ इस तरह दिखाई देता है, इस तरह बैठी हुई है, लेकिन जब हम उनको मारते हैं तो ये ज़्वाद की तरह ही यानी इसकी तरह ही आवाज़ निकालता है, जिस वो कहता है वो क्या है वो ज़ो की है। तो ज़हीर ज़े से शुरू होता है ना। इसी तरह अगले नंबर पर जब हम जंजीर को लिखते हैं, जंजीर को टीके लिखते हैं और उसको हम कहते हैं कि हाँ आप किस तरह, वो कहते हैं कि मैं तो इस तरह हूँ, मेरी शक्ल तो इस तरह है, बहुत खौफनाक शक्ल है मेरी। और हम जब हम उसको मारते हैं ना, जब हम उसको मारते हैं तो कहते हैं कि ज़, उनकी आवाज़ भी ज़ की तरह है। तो जंजीर, ज़ईफ़, ज़हीर तीनों की आवाज़ें एक जैसी हुई ना।
ٹھیک ہے. آخری نمبر پر ہم لیتے ہیں ذہین کو. ذہین کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو بھی لکھتے ہیں, آپ کو لکھتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. ذہین, تو ذہین میں زال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا شکل اس طرح ہوگا, میں اس طرح بیٹھوں گا. چلو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس طرح بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں. لیکن ذہین میں دیکھیں اس کی آواز بھی ایک جیسی ہے, یعنی جب ہم اس کو مارتے ہیں تو اس کی آواز بھی ایک جیسی نکلتی ہے. زنجیر کو مارتے ہیں تو ز زنجیر, ذہین کو مارتے ہیں تو ذہین, ظہیر کو مارتے ہیں تو ظہیر, ضعیف کو مارتے ہیں تو ضعیف. ان چاروں کی آوازیں ایک جیسی ہے, تو ان کو ہم کہتے ہیں کیا جی, ان کو ہم کہتے ہیں ہمسوت حروف. اسی طرح اگلے نمبر پر جو مثال ہے وہ یہ کیا ہے, وہ یہ ہاں ہے, اور یہ بھی کیا ہے یعنی ہ کی آواز. ہاں ان کی شکل دیکھیں, ایک کہتا ہے کہ میرا شکل ہے, کہتا ہے کہ میرا شکل اس طرح ہوگا, لیکن جب ہم ان کو مارتے تو کہتے ہیں ہاں 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 ہاں. اسی طرح یہ والا ہے, کہتا ہے کہ میرا شکل تو اس طرح ہوگا, ہاں اس طرح ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی شکل ہم اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو مارتے ہیں, چلو ان کو مارتے ہیں تو کس طرح آواز نکالتے ہیں دیکھتے ہیں. ہاں ہاں یہ بھی آواز کی نکالتی ہے. یعنی یہ دونوں شکلیں تو اس کی مختلف ہیں لیکن آواز وہ ایک طرح کی نکالتی ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ دو ہے جو ہے یہ کیا ہے, ہمسوت حروف ہیں. ان کی مثالیں دیکھتے ہیں, جیسے کیا ہے حلوہ, حلوہ ایک ہے, اسی طرح حلوہ, اور دوسرا مثال کیا ہے ہوا, ایک ہے حلوہ اور دوسرا یہ کیا ہوا, یہ ہے ہوا. اچھا اس کی شکل دیکھیں اس طرح ہے, ہاں اس طرح فقیر قسم کی شکل اسی نے بنائی ہے, اور اس کی شکل اس طرح ہے, اس طرح خوفناک قسم کی شکل ہے. اس طرح ہم دونوں کو مارتے ہیں, چلو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر آوازیں نکالتے ہیں. حلوے کو کیا کرتے ہیں, حلوے کو ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ حلوہ میں تو ہوں حلوہ, یعنی ہ سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح ہوا کو ہم کیا کرتے ہیں, ہوا کو ہم کیا کرتے ہیں اندر سانس کھینچتے ہیں, ہوا کو اندر لے کے جاتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہوں ہاں حلوہ ہاں. یعنی ان دونوں کی جو یہ والی ہے اور جو یہ والی ہے یہ, ان دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہوئی, دکھنے میں تو مختلف لیکن بولنے میں یعنی پڑھنے میں تو ایک جیسی ہوئی. لہٰذا ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ چلو آپ بھی بیٹا کیا ہوئے, آپ بھی ہمسوت حروف ہوئے. تو لہٰذا یہ جتنی بھی یعنی یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے یہاں تک, یعنی یہ والے ایک منٹ, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی حروف تہجی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ہمسوت حروف. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, یہاں آپ دیکھیں بیٹا, کیا آپ جانتے ہیں, یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمسوت حروف کو ہم آواز حروف بھی کہتے ہیں. یعنی ہمسوت حروف کا دوسرا نام کیا ہے, ہم آواز حروف بھی ہیں. تو یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا سبق. آپ لوگوں کے آج کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کی مزید مثالیں بھی لکھنی ہیں, جس طرح ابا کی, علی کی, اسی طرح اس کی 2 مثالیں لکھنی ہیں, اس کی بھی 2 مثالیں, ان کی بھی, اس طرح ان سب کی کیا ہے 2 مثالیں مجھے اور بھی بتانے ہیں. جس طرح علی ہے اسی طرح اور بھی مجھے مثالیں دینے ہیں آپ لوگوں نے. اب اس کے بعد دوسرا کام آپ لوگوں کا کیا ہے, اگلا کام آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہوگا کہ یہ آپ نے یہ الفاظ کیا ہے آپ نے کاپیوں میں لکھنے ہیں اور واٹس ایپ کے گروپ میں مجھے بھیجنے ہیں, یعنی سینڈ کرنے ہیں. تو یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا کام. اس کے ساتھ عثمان اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.